एज इज़ जस्ट ए नंबर। ये से आपने बहुत बार सुनी होगी और शायद आप में से बहुत लोगों ने कही भी होगी। लेकिन क्या आप सच में दिल से पूछ के बताइए, क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? नहीं। हम में से बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को करते वक़्त या शुरुआत करते वक़्त किसी भी चीज़ की, तो उसमें हम अपनी एज को सबसे पहले आगे लेके आते हैं कि क्या मैं इस एज में ये चीज़ कर पाऊँगा? क्या मुझे इस एज में ये चीज़ करनी चाहिए? क्या मुझे लोग कहेंगे कि मैं इस एज में कि ये काम कर रहा हूँ? और ख़ासकर ये स्किल की बात कर रहा हूँ आज के रेफ़रेंस में, इस मेरे वॉइस नोट में। वो रेफ़रेंस ये है कि हम में से बहुत से लोग गिटार बजाना चाहते हैं, हम में से बहुत से लोग गाना गाना चाहते हैं, हम में से बहुत सारे लोग डांस करना चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि इस एज में ये करेंगे। तो वो में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को परस्यू करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सेल्फ डाउट उनको बहुत ज़्यादा रोक देता है और वो अपने जो इस हॉबी को अपने परस्यू करना चाहते हैं, किसी स्किल को सीखना चाहते हैं, वो उसको आगे नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि वो हमेशा एज को आगे लेके चलते हैं। तो क्या इस उम्र के लोगों को हमें कोई नई स्किल नहीं सीखनी चाहिए? क्या हमारे दबे हुए सपनों को और दफन कर देना चाहिए, या हमें कुछ ऐसे प्रोसेसेस सेटअप करने चाहिए जिसकी वजह से हम इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ, अपनी हॉबी को अपने जीवन में जोड़ पाएँ, जो शायद हम कम उम्र में या बचपन में या स्कूल कॉलेज टाइम पे नहीं कर पाए। और ये पेन पॉइंट बहुत सारे लोगों का है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मन में दबी ख्वाहिश होगी कि हाँ, काश मैं भी इतना अच्छा गाता, काश मैं भी इतना अच्छा गिटार बजाता, या काश मैं बहुत अच्छी पेंटिंग करता। जी हाँ, ये सब हम नहीं कर पाए। तो क्या आप नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस हमें सबसे पहले अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लेके आना है कि एज की वजह से ये अगर जो हमारी लर्निंग रुकी हुई है, तो सबसे पहले उसको निकाल दें। भूल जाएँ आप किस एज ग्रुप में, किस एज बैंड में से क्या फ़र्क पड़ता है। आपको अपना सपना देखना चाहिए, जो आपकी डिज़ायर है उसको करना चाहिए, क्योंकि डिज़ायर ही है जो आपको मोटिवेट करेगी आपको सीखने के लिए। आप केवल क्या मोटिवेशन से हम सीख जाएँगे, क्योंकि जब सीखते हैं तो उनको भी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, और वो दिक्कतों को ये कह के उनसे अपना पीछे छुड़ाते हैं कि मेरी तो एज ही अभी है, अब इतना ही होगा या होगा ही नहीं, या कुछ समय बाद उस हॉबी को भी छोड़ देते हैं स्टार्ट करने के बाद। देखिए, 2 कैटेगरी है, एक तो वो जो स्टार्ट ही नहीं कर पाते, और दूसरी वो जो स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन वो हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं और अपनी जर्नी को वो एन्जॉय नहीं कर पाते, क्योंकि बार-बार उनके मन में ख्याल आता है, मुझसे बजेगा क्या? मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, ऐसा साउंड तो मुझ में आ ही नहीं रहा, मेरी तो ऐसी आवाज़ ही नहीं है, मेरी तो उँगलियाँ बहुत छोटी हैं, मेरी तो उँगलियाँ बहुत मोटी हैं। इस तरह के तमाम बहाने वो अपने आप से कहते हैं अपने दिल को खुश रखने के लिए, लेकिन वो भी जानते हैं हकीकत में कि वो फ़ोकस नहीं कर पा रहे, और शायद यही वजह है कि उनको वो रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहे। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ़ोकस की है। जी हाँ, हमें लेज़र फ़ोकस होकर अगर हम काम करेंगे, तो मैं नहीं मानता कोई भी एज हो, आपको लर्निंग में कोई आपकी बाधा बनेगी, एज तो कम से कम। तो हम ऐसा क्या करें कि हमें ये एज हमारी बाधा ना बने, या ये ख़्याल हमारे दिमाग से निकल जाए, और हम अपनी जो लर्निंग का जो प्रोसेस है, लर्निंग की जो जर्नी है, उसको हम एन्जॉय कर पाएँ। जी हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ हॉबीज़ की, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो प्रॉब्लम होती है कि 40 के बाद आदमी एक सेटल हो जाता है एक तरह से, और अपनी एक रूटीन जीवनचर्या में बन जाता है वो। तो उसको उसमें कुछ स्पाइस लाने के लिए, और अपने जीवन में कुछ जो अपने पुराने सपने हैं उनको जीने के लिए उन्हें समय थोड़ा मिल जाता है या निकाल सकते हैं वो, तो वो सिर्फ इस वजह से नहीं निकालते। तो ये वो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मेरे ख़्याल में आप सभी को, जो भी इसको सुन रहे हैं और जो भी इस तरह की कोई ख्वाहिश अपने सीने में दबा के रखे हुए हैं, उन्हें उससे बाहर निकल के अपने हॉबी की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। आज से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने बहुत लेट शुरू किया और वो अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमें प्रोफेशनली म्यूज़िक को या किसी भी हॉबी को नहीं अपनाना है, हमें सिर्फ अपने स्वांतः सुखा के लिए सीखना है या अपनी हॉबी को परस्यू करना है। तो उसके लिए इतना क्या सोचना, राइट? दिस इज़ नॉट ए कमर्शियल मैटर, ये अपने दिल का मामला है। तो दिल का मामला है ना, तो उसे इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, हमें शुरू कर देना चाहिए, पहली बात। दूसरा, शुरू करने से पहले हमें कुछ तैयारियां ज़रूर करनी चाहिए, जिससे हम उस जर्नी में फेल ना हो, या अपने आप को गिल्ट फील ना करें कि हमने क्या कर लिया इस उम्र में, हमने अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट कर दिया। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑर्गेनाइज होना होगा, राइट? हमें अपने टाइम को, अपने रिसोर्स को, अपने टूल्स को, सबको प्रॉपरली मैनेज करना होगा, और जिससे हमारी लर्निंग और इफेक्टिव हो जाए, राइट? हमें सोचना होगा एक साइंटिस्ट की तरह। साइंटिस्ट अपने
अपने जो इन्वेंशन जो सोचता है कि मुझे ये इन्वेंशन करना है, उसका एक पूरा मॉडल जो होता है वो उसके दिमाग में होता है, उसको पता होता है अल्टीमेटली। जैसे आर्किटेक्ट को पता होता है ये बिल्डिंग आगे जाके कैसे बनेगी, ये कैसे दिखाई देगी, ये सब वो विजुलाइज कर लेता है पहले। एक फिल्म डायरेक्टर को पता होता है ये मेरी फिल्म कैसे बनने वाली है, इस फिल्म का आउटकम, अल्टीमेट आउटकम कैसा होगा, इसका असली में ये कैसे दिखेगी। तो ये सारी तस्वीर आपके दिमाग में भी होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इसके अलावा आपको अपनी जो भी जर्नी है, जो भी आपका प्रोसेस है, आपका लर्निंग का जो भी पैटर्न है, उसको आपको ट्रैक करना चाहिए, उसको रजिस्टर करना चाहिए, जिससे आप उसको समझ सकें कि आप उसके वक्त में क्या गलतियां कर रहे हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए। सेल्फ डाउट तो बिल्कुल ही नहीं रखना। और इसके अलावा हमारे जो रिसोर्स हमारे पास हैं, जो हम टूल्स हम यूज़ करते हैं, उन टूल्स को ऑर्गेनाइज करके उनका यूटिलाइज हमें पूरा करना चाहिए। और जब वो हम कर रहे हैं तो पूरे दिल से करें, हमें ये ना सोचें कि हमें अभी ये नहीं है हमारे पास, हम ये नहीं कर सकते, हमारी एज ये है, हम वो क्या कहेंगे, ऐसा क्या वैसा क्या, ये सब हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको बस अपनी जर्नी को एंजॉय करना है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं करना और अपने आप को बहुत पावरफुली अपनी जर्नी में आगे बढ़ना है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसको कर पाएंगे। दिक्कतें हर चीज़ में आती हैं, दिक्कतें कुछ भी सीखने में भी आएंगी। लर्निंग का प्रोसेस टफ होता है, नो डाउट, आपको उस प्रोसेस से निकलना है, लेकिन उसके बाद जो उसका जो फल मिलता है, उसके बाद उसका जो रिज़ल्ट मिलता है, वो बहुत ही सुकून देने वाला होता है और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि मैं अभी देखता हूँ, मैं ज्वाइन करूँगा, मैं सोचूंगा या सीखूँगा या अभी रहने देता हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं वो अभी सोच ही रहे हैं, तो उन्हें इतना सोचना नहीं चाहिए। जहाँ भी उनको लगे, सूटेबल लगे, उन्हें तुरंत अपनी हॉबी को ज्वाइन करना चाहिए, जिससे उनकी ज़िंदगी में थोड़ा चार्म बढ़े और साथ साथ वो अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करें और आने वाली पीढ़ियों को भी एक पॉजिटिव लर्निंग का एक मैसेज देंगे वो, और ये लेगेसी आगे तक चलेगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। वॉइस नोट आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज के थ्रू बताइएगा। मैं हूँ पवन गोस्वामी। आगे ऐसे ही वॉइस नोट आप अगर चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे इसको आगे स्प्रेड करें। थैंक यू सो मच।